जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये मतलब श्योर है कि प्रीलिम्स या तो यूपीएससी या तो यूपीपीएससी में आना ही आना है। और हर बार आया है, मतलब ऐसे प्रश्न बौद्ध धर्म जैन धर्म से संबंधित हर बार आया है। अभी हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे, आगे चल के जो भी इंपॉर्टेंट होगी हम लोग चीजों को देखते रहेंगे। तो देखिए, पहला जो है कि बौद्ध धर्म के तहत विकसित चार प्रमुख संप्रदाय, इससे रिलेटेड अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चार प्रमुख संप्रदाय जो विकसित हुए थे बौद्ध धर्म के तहत, उनके बारे में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट हमेशा यूपीएससी यूपीपीसीएस पूछता रहता है। तो देखिए, पहला है हीनयान संप्रदाय, दूसरा है महायान संप्रदाय, तीसरा है थेरवाद और चौथा है वज्रयान। अब इन चारों के बारे में कुछ कुछ खास बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये आप चार चार संप्रदाय देख रहे हैं, यहाँ पर बोर्ड पे क्लियर चारों के बारे में लिखा हुआ है। इसकी जो पीडीएफ होगी वो यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाएगी, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, हीनयान संप्रदाय क्या है। इसका मतलब होता है हीन यानी छोटा वाहन, यान मतलब वाहन, हीन मतलब छोटा, तो इसका अर्थ होता है छोटा वाहन। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, रूढ़ीवादी बौद्ध शाखा है। जो सबसे पहले जब बौद्ध धर्म बना था, जो बातें वो सुन रहे थे, वो रूढ़ीवादी शाखा है ये बेसिकली। ये लोग भगवान जो बुद्ध हैं उनको मूर्ति पूजा नहीं करते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये लोग भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। जो बुद्ध की शिक्षाएं थी, प्रारंभिक शिक्षाएं थी, उसी को ये लोग उसी तरीके से मान के चलते हैं। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, ये संप्रदाय मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता है, तो पहली बात। और दूसरी बात, ये लोग पाली भाषा का प्रयोग करते थे। तो ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। जैसे कई बार क्या होता है, मैं एक दो क्वेश्चन आपको पहले बता देता हूँ, जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जैसे बोल देगा कि यह संप्रदाय पाली भाषा का प्रयोग करता था, यह बुद्ध की शिक्षाओं को सीधे मानता था, एवं यह बुद्ध की मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं रखता था। कौन सा संप्रदाय, चार ऑप्शन दे देगा। देखिए, आपके सामने चार ऑप्शन बने हुए हैं, पूछ देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पाली भाषा का प्रयोग इनका महत्वपूर्ण है हीनयान में, पहली बात। और दूसरा महत्वपूर्ण है मूर्ति पूजा में विश्वास न रखना, तो हीनयान का ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर दूसरा है महायान। अब ये महायान वाले ये एकदम एग्जैक्टली हीनयान के उल्टे हैं। ये लोग एकदम एग्जैक्टली हीनयान के उल्टे हैं। तो महा, ये हीन था छोटा, महा है बड़ा, तो ये क्या है, बड़ा वाहन है। ठीक है, ये बड़ा वाहन है। और ये बुद्ध के देवत्व में विश्वास रखते हैं। ठीक है, और मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, जबकि ये दोनों मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, ये जो हीनयान था। लेकिन ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, ये लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, ये लोग पाली का प्रयोग करते थे। जो हीनयान वाले थे पाली का प्रयोग करते थे, इसका अपोजिट, ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करने लगे। ठीक है, ये मूर्ति पूजा करने लगे। तो आप देखेंगे ये लोग हिंदू धर्म से, जो महायान है वो हिंदू धर्म से काफी प्रभावित हो गया। और बेसिकली बुद्ध को भी भविष्य में इन्होंने, है ना, जो हिंदू धर्म है भविष्य में इन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म ने ही भविष्य में मान लिया कि बुद्ध भी भगवान विष्णु के अवतार हैं, और एक तरह से हिंदू धर्म के अंतर्गत ही इसको ले लिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये महायान संप्रदाय महत्वपूर्ण क्या है, मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। और ये मानते हैं जो बोधिसत्व की परिकल्पना है वो महायान में मुख्यतः जो है महायान में ही चलती आ रही है। और ये मानते हैं कि बोधिसत्व क्या है, बुद्ध के अवतार है। तो दूसरा आपको महायान याद रखना है। तीसरा आ गया थेरवाद। थेरवाद क्या है, ये हीनयान का, इन्हीं सबका हीनयान का उप संप्रदाय है। ठीक है, तो हीनयान का उप संप्रदाय है। यहां समझिएगा, थेरवाद का मतलब होता है श्रेष्ठ भिक्षुओं की शाखा, जो बहुत श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, वो होते हैं। यहां पर एक चीज जो ध्यान में रखना है कि पाली ये भी मानते थे, क्योंकि हीनयान से प्रभावित है तो पाली ये भी मानेंगे, सीधी बात है। एक जो महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है, विभाज्यवाद की परिकल्पना में ये विश्वास रखते हैं, यानी विश्लेषण का ज्ञान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या करेगा ना, एग्जाम में ऐसा स्टेटमेंट दे देगा, समझिएगा, एग्जाम में ऐसा स्टेटमेंट दे देगा कि ऐसे दे देगा। देखो, क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। जैसे क्वेश्चन दे देगा, महायान संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। पहला स्टेटमेंट, ये बुद्ध की मूर्ति पूजा पर विश्वास रखते थे। दूसरा स्टेटमेंट, ये लोग सामान्यतः प्राकृत अथवा संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। तीसरा स्टेटमेंट देगा, ये लोग विभाज्यवाद की परिकल्पना मानते थे। अब देखिए, यहीं पर आप लगेगा यार सब तो सही है, 1 2 3 तीनों करेक्ट। ध्यान रखना है, विभाज्यवाद की परिकल्पना अर्थात विश्लेषण का ज्ञान कौन मानता है, ये मानता है थेरवाद संप्रदाय। तो ये आपका स्टेटमेंट ध्यान रखना है, थेरवाद संप्रदाय मानता है विभाज्यवाद की संकल्पना। ठीक है, अच्छा, थेरवाद में जो इनका उद्देश्य क्या है कि क्लेश का अंत करना और निर्वाण की उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त करना। तो इनका उद्देश्य यही है कि क्लेश का अंत किया जाए, जैसे चिंता, जैसे ईर्ष्या, जो भी हम लोग पंचायत करते रहते हैं उन सबका अंत करना इनका उद्देश्य है थेरवाद का। लास्ट आता है वज्रयान। ठीक है, तो लास्ट आता है वज्रयान। ये क्या, ये महायान का एक उप संप्रदाय, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वज्रयान क्या है, तो थेरवाद क्या था, देखो, थेरवाद था हीनयान का उप संप्रदाय, वज्रयान क्या है, महायान का उप संप्रदाय। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। हिंदू धर्म से प्रभावित है, क्योंकि बेसिकली वज्रयान में क्या है, देखो,
ये ना तांत्रिक अनुष्ठानों का आधारित संप्रदाय, मतलब जो तंत्र मंत्र है ना, क्रियाविधि, ये सब करते थे कौन, वज्रयान वाले, और वो हिंदू धर्म से ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ब्राह्मणवादी रीतियों के साथ बौद्ध सिद्धांतों का मेल है। ध्यान रखिए, तारा देवी इस संप्रदाय की प्रमुख देवी हैं, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तारा देवी प्रमुख देवी हैं, ये ध्यान में रखना है। और तिब्बती भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था मेनली। अब देखो स्टेटमेंट क्या देगा, बोलेगा तारा देवी किससे संबंधित है, सीधा 4 ऑप्शन दे देगा, तो ध्यान रखना है वज्रयान। तो ये 4 आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित जो संप्रदाय है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो अगला है, बुद्ध से संबंधित मुद्राएं। इसका भी प्रश्न बनना निश्चित ही मान लीजिए तय है, मतलब निश्चित ही, बहुत साल से पूछा नहीं है। भूमि स्पर्श मुद्रा ये पूछ चुका थे काफी पहले यूपीएससी वाले। इस बार चांस है कि फिर से इससे एक प्रश्न बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल 11 मुद्राएं आपको दिखेंगी, है ना, 3 2 5 5 10, है ना। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देना ताकि आपको क्लियर दिखे। तो आपको देखेंगे टोटल भूमि स्पर्श, उत्तर बोधि, ध्यान मुद्रा, करण मुद्रा, धर्मचक मुद्रा, वज्र मुद्रा, है ना। नीचे और थोड़ा सा जाए हम लोग तो क्षेपण मुद्रा, अभय मुद्रा, वितर्क मुद्रा, अंजलि मुद्रा। तो ये टोटल आपको 11 मुद्राएं दिखेंगी बुद्ध से संबंधित। अब भाई 11 देखो, पढ़ने को आप पढ़ लो, ज्यादा बढ़िया है, पढ़ लो तो कोई नुकसान नहीं है 11। इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं, जो एग्जाम में ज्यादा चांस है पूछने का। ठीक है, जैसे कुछ है बहुत इजी है, जैसे अंजलि मुद्रा का मतलब नमस्ते करना, ये बहुत इजी है, मतलब है ना, कि किसी का सम्मान कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ जैसे आप एक बार रीड कर लेंगे ना केवल सारी मुद्राएं, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। लेकिन कुछ चीजें जो प्रश्न में पूछता है और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला ही महत्वपूर्ण है भूमि स्पर्श मुद्रा, ये बहुत महत्वपूर्ण है भूमि स्पर्श मुद्रा। यहाँ पर देखेंगे जो बुद्ध भगवान बैठे हैं, ये भूमि को स्पर्श किए हुए, देखिए इनका हाथ ये नीचे वाला है, ये भूमि को स्पर्श कर रहे हैं, और एक हाथ अपने पैर पर रखे हुए हैं। तो ये वाला हथवा देखिए अपने पैर पे रखे हैं, और ये वाला हाथ भूमि को स्पर्श कर रहे हैं। इसका मतलब है ये कह रहे हैं भूमि, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि भूमि भगवान बुद्ध के ज्ञान का साक्ष्य है। जैसे क्या होता है, एक मार विजय की एक कहानी होती है, जो राक्षस मार होता है वो अपनी पुत्रियों इत्यादि के साथ भगवान बुद्ध को प्रभावित करने का प्रयास करता है। लेकिन भगवान बुद्ध क्या करते हैं, यही भूमि स्पर्श मुद्रा, कहते हैं देखो ये पृथ्वी साक्षी है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं और मैं एकदम प्रभावित नहीं हुआ हूं। ये मार विजय का वर्णन करती है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो क्या है, मार विजय का यह प्रतीक है। तो मार नाम के राक्षस पर भगवान बुद्ध की विजय का यह प्रतीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये क्या है, पृथ्वी ज्ञान की सत्यता के साक्षी के रूप में है, और ये मुद्रा केवल बुद्ध से संबंधित है, तो ध्यान में रखिएगा। तो मतलब किसी और जैसे ऑप्शन दे देगा कि ये भूमि स्पर्श मुद्रा किससे संबंधित है, तो विष्णु, शिव, बुद्ध और महावीर जैन, तो ध्यान रखना है केवल बुद्ध से संबंधित है मुद्रा। जैसे बाकी मुद्राएं, वरद मुद्रा, आप देखोगे वो सरस्वती माता भी कई बार वरदान देती रहती हैं, है ना। आप देखोगे अंजलि मुद्रा, कोई भी नमस्ते करके खड़ा है तो अंजलि मुद्रा हो गया। आप देखोगे अवलोकितेश्वर, पद्म पाणी बुद्ध, ये लोग भी बहुत सारी मुद्राओं में बैठे हैं। ठीक है, लेकिन जो भूमि स्पर्श मुद्रा है वो केवल और केवल भगवान बुद्ध के, वो भी मार विजय, ये मार विजय बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऐसा ही स्टेटमेंट दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा मार विजय से संबंधित है, तो ध्यान में रखिएगा। या फिर क्वेश्चन एक दे देगा, भूमि स्पर्श मुद्रा संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो क्या होगा, बुद्ध का दाहिना हाथ, दाहिना हाथ क्या है, पृथ्वी को स्पर्श करती हुई मुद्रा पर आसीन है, बायां हाथ उनकी गोद में है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो भूमि स्पर्श करती हुई मुद्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक जो आप देखोगे फिर है उत्तर बोधि। उत्तर बोधि का मतलब यूं करके ऐसे बैठ गए हैं। ठीक है, ये है ना। अब सबके बारे में आप याद नहीं कर सकते, जो एक दो इंपॉर्टेंट है, जैसे आप देखेंगे एक है अंजलि मुद्रा, हो गया वितर्क, ये हो गया। एक है वितर्क मुद्रा, है ना। वितर्क, जैसे अभय मुद्रा का मतलब क्या हुआ, अभय मुद्रा का मतलब ये हुआ कि क्षमा कर देना, मतलब भय, है ना, कि दान कर देना, ऐसा समथिंग। क्या है, निर्भयता, कि कोई डर नहीं है। अभय मुद्रा का मतलब कोई भय नहीं है उनके अंदर। लेकिन इंपॉर्टेंट है वितर्क मुद्रा। तो वितर्क मुद्रा में ध्यान रखेंगे ऐसे कुछ कुछ है, ये तरीका है कुछ कुछ। ठीक है, ये उल्टा हाथ है, क्या मेरा सीधा हाथ है ना। ये मुद्रा है, अंगूठे और तर्जनी की युक्तियां एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, जिससे एक ये बन जाता है ना, कहते हैं ना क्या बढ़िया है, मस्त एकदम नंबर 1, वैसा ही है वितर्क मुद्रा। ठीक है, तो एक चक्र बन जाता है, वृत्त बन जाता है, और ये क्या करता है, यह चक्र ऊर्जा के निरंतर प्रवाह को बनाए रखता है। ठीक है, ऊर्जा के निरंतर प्रवाह को बनाए रखता है। और ये बेसिकली क्या है, जब आप शिक्षण करते हैं, बौद्ध आप बात विवाद करते हैं, आप चर्चा करते हैं, तो यह मुद्रा उसका उपयोग करती है। जब प्रवचन नहीं देते थे तो प्रवचन ऐसे करके देते हैं, प्रवचन ये वाला, तो ये होती है वितर्क मुद्रा, ऐसे गोल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वितर्क मुद्रा ये एक इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो भी बौद्ध है, भिक्षु है, ये सब प्रयोग करते हैं। इसके बाद की सारी मुद्राएं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, दो और है। जैसे आप देखेंगे एक है
आपका वज्र मुद्रा, तीन तीन मुद्रा है। जैसे एक है कर्ण मुद्रा, तो कर्ण मुद्रा में जो नहीं ऐसे करते हम लोग, कैसे होता है, हाँ, यो हनी सिंह, ये वाला नहीं होता है, यो ब्रो, ऐसे बोलते हैं हम लोग जाके, यो ब्रो आज क्या पार्टी हुई कि नहीं हुई। तो ये वाला जो मुद्रा ऐसे, ये है आपका कर्ण मुद्रा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये है आपका कर्ण मुद्रा, ये बुराई का उन्मूलन करने और राक्षसों की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का संकेत देती। नहीं आप लोग कहते हैं यो आज तो एकदम पार्टी का मूड है, वही वाला ये मुद्रा है कि बुराई का उन्मूलन कर दिया और राक्षसों की नकारात्मक ऊर्जा खत्म करने के लिए हम लोग नहीं पूछते कि अरे भाई क्या हालचाल, तो यही वाला है, ठीक है। तो कर्ण मुद्रा याद रखना है। फिर अगला याद रखना है धर्मचक मुद्रा। तो धर्मचक मुद्रा देखोगे दोनों हाथ पता नहीं कैसे कैसे कुछ तो बताए हैं, समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे है दोनों हाथ, मुझे लग रहा है कि दोनों हाथ कुछ तार्किक मुद्रा में ऐसे समथिंग, ठीक है। दोनों हाथ शामिल होते हैं, ध्यान में रखना है। रहस्यवादी चक्र बनता है और ये क्या दिखाता है, धर्म या कानून के घूमते हुए चक्र को ये मुद्रा संदर्भित करती है। बेसिकली धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध का पहला वो भी था, प्रवचन भी था, ठीक है, जो बुद्ध द्वारा पहली बार शिक्षा दी गई थी, तो उसको बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये बेसिकली धर्म चक्र मुद्रा उसी को दिखाता है, कानून का घूमता हुआ चक्र, इसको दिखाता है धर्म चक्र मुद्रा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस मुद्रा का प्रयोग बुद्ध द्वारा केवल सारनाथ के मृग शिखावन में अपने प्रथम उपदेश के दौरान किया गया था। तो देखिए मैंने वही कहा ना, प्रथम उपदेश के दौरान, तो ये भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, केवल सारनाथ के मृग शिखावन में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, मृग शिखावन में प्रथम उपदेश के दौरान बुद्ध द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। फिर लास्ट है वज्र मुद्रा। तो वज्र मुद्रा क्या है, ये ऐसा समथिंग, ठीक है, वज्र मुद्रा ये है, और ये क्या कर रहा है, बुद्ध, है ना, बुद्ध के ज्ञान को दर्शा रही है वज्र मुद्रा, ठीक है। तो वज्र मतलब हथियार नहीं, वो वाला मत समझिएगा। और लास्ट है छेपड़ मुद्रा, ठीक है। छेपड़ मुद्रा क्या है, नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए, और बंदूक है, इसे बंदूक की गोली वो नीचे कर लीजिए, तो यह है छेपड़ मुद्रा। तो ये चार पांच मुद्राएं आपको ध्यान रखनी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपसे बता दे रहा हूं, एक धर्मचक्र मुद्रा है और दूसरा है भूमि स्पर्श। ये दोनों आपको एकदम मतलब याद रखना है, भूलना नहीं है, ये ज्यादा चांस से आने का। दोस्तों इसके अलावा यूपीएससी हिंदी का, यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए जो प्री टाइम क्रैश कोर्स है, बहुत ही फ्लो में चल रहा है। अभी भी एक महीने के आपका आसपास का समय आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। आप जो आपके सब्जेक्ट, जिन सेक्शनल सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप उन सेक्शनल सब्जेक्ट को इसके माध्यम से कर सकते हैं। हालांकि कोर्स आपको पूरा ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि फीस बहुत कम है, ऑलरेडी 700-800 रुपए इसकी फीस है। तो आप इसको आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, और ये आप देखेंगे इसमें सारी चीजें यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है। आपको ज्वाइन करना है तो आप इन दोनों दिए हुए मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9519780078, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।